भाई क्या था ये? वेल जो भी था बहुत बढ़िया था। तो भाई लोग मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसके पहले अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए था, और इसके बाद अब डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। और सिर्फ मैं ही नहीं भाई बल्कि मार्वल की पूरी जनता, मार्वल के फैंस सब लोग एक्साइटेड थे डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए, और इसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा थी। इसकी हाइप स्पाइडरमैन नो वे होम की हाइप के लेवल की थी, उससे ज़्यादा थी तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन नो डाउटली मोस्ट यूनिक मार्वल मूवी है, और जैसे दावे फैगी और मार्वल ने किए थे वो सारे दावे और वादे पूरे भी किए। फैंस ने जो सारी चीजें डिमांड किए थे वो सारी की सारी चीजें मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर दिखाई है, वो सब चीजें मूवी के अंदर है भाई। और इस वीडियो में आगे मैं एक भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हम स्टोरी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो भाई स्टोरी की शुरुआत होती है वेड विल्सन के डेडपूल उसके मेन वाले यूनिवर्स अर्थ 1055 से मार्वल के मेन वाले यूनिवर्स अर्थ 616 में जाता है अवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए, अवेंजर्स को जॉब मांगने के लिए। लेकिन अवेंजर्स एक एजेंट के थ्रू डेडपूल को रिजेक्ट करा देते हैं। फिर डेडपूल के बर्थडे के दिन TVA वाले टाइम कीपर्स डेडपूल को उठा के लेके जाते हैं, और वहाँ का हैंडलर पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि डेडपूल के अर्थ का टाइमलाइन खतरे में है और उसे हर हाल में उसके अर्थ को बचाना ही होगा, उसके टाइमलाइन को बचाना ही होगा। और इसी के चलते डेडपूल वुल्वरीन को भी TVA में लेके आता है और दोनों साथ में काम करने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ कसांड्रा नोवा तैयार है डेडपूल के अर्थ को खत्म करने के लिए और बाकी टाइमलाइंस के अर्थ को खत्म करने के लिए और टाइमलाइंस को कंट्रोल में लेने के लिए। देन हम सबको पता है कि हीरोज एंड में जीत जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द मूवीज में तो जीत ही जाते हैं, लेकिन कुछ मूवीज में नहीं जीतते हैं। और इसमें जीते या नहीं जीते ये तो तुम्हें मूवी में ही पता चलेगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन एक ऐसी मूवी है जो कि भाई ऐसी मूवीज हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन भाई जब देखने को मिलती है तब दिल भर जाता है, दिमाग भर जाता है, मन भर जाता है, चाहत भर जाता है, सब कुछ भर जाता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने हमें वो सारी चीज़ें दिखाई जो कि बाकी टिपिकल मार्वल मूवीज़ में लैक करती थी, मैं मिस आउट हो जाती थी ये। और इसके वजह से डेडपूल एंड वुल्वरीन बहुत अलग स्टैंड आउट करती है और बहुत ज़्यादा अलग यूनिक हो जाती है। सबसे पहले भाई इसका इंट्रो ही बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिस वे में इन्होंने क्रेडिट्स दिखाए ना वो वाकई काबिल तारीफ है। इट इज़ फैबुलस। और सिर्फ इंट्रो नहीं बल्कि एंडिंग भी बहुत बढ़िया है, और एंडिंग छोड़ो भाई पूरी मूवी ही बहुत बढ़िया है। डेडपूल एंड वुल्वरीन शुरुआत से लेकर एंड तक ऑडियंस को एंगेज करके रखती है और एंटरटेन करके रखती है मूवी के अंदर। सबसे पहले आए डायलॉग्स और राइटिंग्स के ऊपर, तो मूवी के अंदर डायलॉग्स और जोक्स एक्सट्रीमली फनी है, और डायलॉग्स की राइटिंग हर एक कैरेक्टर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से की गई है, और राइटिंग बहुत ज़्यादा यूनिक थी क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन R-rated मूवी है। और सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि डायलॉग्स उसके मेन जोक्स को सिंप्लीफाई करके सिंपल वे में प्रेजेंट करता है, सीधी बात, नो बकवास, ये सब कुछ है। और मेन जोक्स डिलीवर करने में भी जरा सा भी शर्माता नहीं, और इनको शर्माना भी नहीं चाहिए था, वही किया इन्होंने, वाह। और इसके ऊपर डायलॉग डिलीवरी भी बहुत बढ़िया थी, सभी एक्टर्स ने डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया तरीके से की। और इसी के चलते अगले पॉइंट पे जाए तो एक्टर्स की एक्टिंग ऑलमोस्ट बेस्ट पे थी, स्पेशली रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन दोनों की एक्टिंग परफॉर्मेंस हमें एट ए बेस्ट लेवल दिखी, और वो तो दिखने ही वाली थी क्योंकि लंबे टाइम के बाद में दोनों बड़े पर्दे के ऊपर आ रहे थे, और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत बढ़िया तरीके से रोल प्ले कर जाती है मूवी के अंदर। और बाकी एक्टर्स की भी एक्टिंग बढ़िया ही थी मूवी के अंदर, बहुत बढ़िया थी। लेकिन सिर्फ एक एक्ट्रेस की एक्टिंग कुछ बढ़िया नहीं दिखी मूवी के अंदर, वो थी इमा कॉरेन एज कसांड्रा नोवा। उनकी एक्टिंग थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा मीडियोकर लगी, एवरेज सी लगी, और यही एक नेगेटिव साइड होता है मूवी का कि विलन अच्छा नहीं था मूवी के अंदर, मीडियोकर था, और इससे अच्छा तो वो कर ही सकते थे विलन के लिए। बाकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोनों के दोनों बहुत ज्यादा बढ़िया थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, और दोनों के दोनों तारीफ भी बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। और इसके पीछे दो मर्दों को श्रेय जाता है। पहला शॉन लेवी मूवी के डायरेक्टर, शॉन लेवी की डायरेक्शन बहुत बढ़िया थी मूवी के अंदर, और दूसरा जॉर्ज रिचमैंड मूवी के सिनेमेटोग्राफर। डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दोनों के दोनों पीक पे थी, आउटस्टैंडिंग थी, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही थी। बाकी मुझे मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें पसंद आई, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे चीजें पसंद आई वो थी डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर ह्यूमर, कॉमेडी, सरकाज़म, ये सब चीजें मुझे मूवी के अंदर बहुत ज्यादा पसंद आई। और वैसे तुम्हें क्या पसंद आया डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर सबसे ज्यादा? बाकी मैं रोने के आरजी अपने शब्दों को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, और चाहे पर आए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कर, तुम्हारा कोई ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए RG एक्सप्लेन्स। बाय। डेडपूल एंड वुल्वरीन बहुत बढ़िया मूवी थी, लेकिन क्या ये इस साल के टॉप 3 मूवीज में आ सकती है? तुम्हें क्या लगता है?